मेरे साथ मौजूद अशफाक यूसुफ तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, ज़ाहिर है कि जब टैक्स की बात आएगी तो आपका तो कोर टॉपिक है। हम तो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जो मैंने सिर्फ आपसे डिस्कशन के लिए रखे होते हैं, इसमें ख़ास तौर पे टैक्सेशन का मामला है। करेंसी के हवाले से आप बड़ी अच्छी जो है वो फार्मूले के साथ एक प्रेडिक्शन भी बताते हैं और ग्राउंड रियलिटी भी बताते हैं। लेकिन सर, मसला इस वक्त ये है कि टैक्स FBR तमाम जो फाइनेंस बिल के बाद की सूरत हाल है, ताजर हड़ताल पर आ गए हैं। बड़े अरसे बाद हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। ठीक है कि हुकूमत नेगोशिएशन कर रही है, बातचीत कर रही है। डार साहब के दौर में मुझे याद है कि डार साहब जब कुछ करते थे, ताजर उसके जवाब में हड़तालें करते थे, फिर बात कभी बनती थी कभी नहीं बनती थी। ये बीच में काफ़ी अरसे ये जलतरंग थोड़ा सा कम हो गया था कि ताजर हड़ताल पे जाएँ। ताजरों से मेरी मुराद ये स्मॉल ट्रेडर्स नहीं हैं, ये थोड़े से बड़े लोग हैं, FPCCI, चैम्बर्स, ये वो लोग हैं। बल्कि अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद के सदर ने तो कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम और FPCCI एक पेज पे आ गए हैं, वरना ये अलग रास्ता लेते हैं, हम अलग लेते हैं। तो सर, ऐसा क्या नाखुशी का मामला है कि जिसके ऊपर हर तरह का ताजर जो है वो नाराज़ हो गया है हुकूमत से, या नेगोशिएशन में चला गया है, या परेशान हो गया है? ये IMF का करता धरता है, हाउस इन ऑर्डर जब भी करेंगे ये होगा क्या? इसके ऊपर आपकी जो है वो ऑब्जर्वेशन है सर? फवाद, थैंक यू वेरी मच। फवाद, दो चीजें मुझे आज तक समझ नहीं आई FBR की। मैं खुद भी रहा हूँ, मैं तो बुराई तो नहीं कर सकता उनकी, ये सारे मेरे साथी रहे हैं ज्यादातर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटे ताजरों को जिस तरीके से आप टैक्स करना चाह रहे हैं उस तरीके से टैक्स नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। द ओनली फार्मूला इनको टैक्स करने का था वो मैंने दिया था, जिसपे वो एग्री हो गए थे। तो मेरा ख्याल है जो दाखिले दफ्तर हो गया, दाखिले दफ्तर ही होता है जनाब। तो मेन बात तो ये, यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और आप उसमें देखें कि क्या करना चाहिए और कहाँ आपकी कोताहियां हो रही है। दूसरी बात ये है कि हमने माजी करीब में देखा कि दो बड़ी एक्सीलेंट स्टडीज आई और हमने देखा कि जी सांप सीढ़ी वाली भी एक मैकेंजी की स्टडी भी आई, दूसरी भी चीजें आई। हमने देखा उसमें सारा जो थ्रस्ट था वो था कि ऑटोमेशन हो जाएगी, और ऑटोमेशन के बाद ये सारे जो हम होंगे ना हमारे दूर हो जाएंगे और हर कोई टैक्स देने लगेगा। रेडी वाला भी टैक्स देगा, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में दे रहे हैं। शायद फकीर भी QR कोड से पैसे ले लेगा, नारियल पानी वाला भी QR कोड के पैसे ले लेगा, और सब कुछ हो जाएगा। बट एक साल गुजर गया उस रिपोर्ट को, इंटरिम रिपोर्ट को, व्हाटएवर रिपोर्ट इट हैज केम, आज तक उसकी मैंने कहीं एकोज नहीं सुने कि नहीं यार देखो हमने ये काम कर लिया, ये काम तो हो गया, इस काम में आपको रुकावट नहीं है, अब ये काम हमारे लिए बाकी है, इस काम को हम यूं आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कहीं कोई ऐसी चीज सुनी नहीं है। तो अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं कि जी इस वक्त आपका टारगेट बहुत बड़ा है, और टारगेट इतना बड़ा है कि जो खुद FBR भी समझता है चेजिंग टारगेट है, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब नहीं करेंगे तो जाहिर बात है एक आवाज उठती है, जो टैक्स पे करता है उनसे आवाज उठती है कि जी जो सही से टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए आप उसको तो कुछ भी नहीं कह रहे। तो उसके चक्रों में ये इन्होंने एक दो लॉ लेके आए थे। मेरा ख्याल है इसमें इससे मिलते जुलते लॉ मौजूद थे, उसको आप थोड़ा सा वाटर टाइट करके ये काम चला सकते थे। इस लॉ को 37A को लाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी, या आप उसको लाते तो किसी और एंगल से लाते कि जहां पर आप एक जो है ना एब्सोल्यूट पावर्स ना देते। आपको भी, चेयरमैन साहब को भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी, हम सबको पता है कि FBR में बहुत करप्शन है। मैं हर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ऑफिसर भी हैं इनके पास, मगर ये तो बिल्कुल रोशन की तरह आया है कि वहाँ करप्शन बहुत है। तो एक पावर इनके पास जो होती है, जो डिस्क्रेशन पावर है, वो उनको करप्ट करती है। तो ये तो एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं आप, तो एब्सोल्यूट करप्ट कर सकती है। दूसरी बात ये फिर ये सेल्स टैक्स के जुमरे में आ रही है, और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो एक मसला है वो भी प्रॉब्लम है। तीसरा, उन्होंने अभी एक्सपोर्टर्स ने इनके साथ मिल गए, वो ये कहते हैं जी हमें नॉर्मल टैक्स नामंजूर है, हम पे फिक्स टैक्स लगाओ। चौथा मेरा ख्याल है वो एक इनएलिजिबल कंडीशन वाला भी था, और ये एक कैश सेल वाला भी जरा मसला
कि 2 लाख से ऊपर अगर आप सर वो जरा कैश सेल वाला आपने डिफाइन करना है, वो मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया की भी जीनत बने। मैं पूरा सवाल चाहता हूं कि उसके ऊपर आपसे करूं, वो आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो लोगों का एक बड़ा कंसर्न है। उसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उन लोगों के लिए जो उनसे खरीदते हैं, उसके बाद एक पूरी बहस है। मैं वो अलग से आपसे मैं चाहूँगा कि वो आप बता दें कि वो क्या है 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन। वो जो हुकूमत के तर्जुमान या जो FBR को डिफेंड करने वाले हैं वो भी अजीब सा मतलब जवाब आता है, समझ में नहीं आती कि वो पर्पस क्या है। तो मैं वो आप चाहूँगा कि आप प्रॉपर एक्सप्लेनर उसके ऊपर हमें दें। लेकिन सर ये बाकी पहले ताजरों वाला आ जाए, मैं इसलिए सवाल यहाँ से कट कर रहा हूँ आपसे। ताजिर बाकी जो चीजें रह गई है ना, देखिए हुआ क्या है ना, ये ताजिर इसमें कहीं नहीं घुसेंगे। ताजिरों के लिए तो ये प्रॉब्लम है, ये तो सेल्स टैक्स में है। ताजिर कहीं कोई ऐसा मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स में इस जुमरे में नहीं आएगा कि प्रोडक्शन चोरी कर ली। ये तो मेरा ख्याल है जो SMEs वगैरह ज्यादा आएंगे या बड़े मिल वाले आएंगे। मगर ताजिरों का एक ये है कि ताजिरों के जो दूसरे इश्यूज हैं, जो 2 लाख वाले हैं, ये काफी है, इसमें ताजिर आएंगे। अब देखिए मैं साइकी बता रहा हूँ FBR की, शायद मैं सही समझाऊं या गलत, ये तो आप फैसला कर लीजिएगा। FBR की साइकी ये है कि अगर हम ताजिरों पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट हाथ डालेंगे, डाल के देख लिया उनको, कोई उनकी दाल नहीं करी, इसको आप डायरेक्ट टैक्स नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने बताया था वो करना नहीं चाह रहे थे, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो भी ऑल नो। रियल स्टेट में स्टेक्स आर हाई, तो कोई भी नहीं करने देता। अब इनकी ये मिथ है जो रियलिटी नहीं है कि भाई ये जो पैसे दे रहे हैं टैक्स हमें, वो प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं दे रहे। यानी कि अगर किसी बिजनेस को 2 करोड़ रुपए देने हैं तो उसकी जगह 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है अरबाब इख्तियार को या जो मुक्तदर हल्के हैं उनको उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि सर उधर छोड़े, डोंट बर्न योर पॉलिटिकल ऑयल, इनसे हम निकाल के दे देंगे और कहीं ज्यादा निकाल के देंगे। अच्छा, अब अगर आप निकाल के दे सकते हैं तो जाहिर बात है ऑटोमेशन कर लीजिए और निकाल लीजिए, और कर लेना चाहिए आपको अभी तक तो। और कोई भी इनको नहीं सेव करेगा अगर वो गलत टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो। मगर ये कह देना कि दूसरों से मैं इसलिए नहीं ले रहा कि भाई वो मेरी पकड़ में नहीं आ सकते, यहाँ मेरा ख्याल है गलत फहमी है। और ये मैं यकीन और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजी है कि जी जो दे रहे हैं उनसे निकाल लो। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, पाकिस्तान का 95% टैक्स है फवाद, वो सिर्फ 7.5% लोग दे रहे हैं। ये बात 2022 की फिगर्स में कोट कर रहा हूँ बिल्कुल। और ये क्यों रिपोर्ट पब्लिश है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं देखूं तो 92.5% लोग सिर्फ 5% वोट देते, टैक्स देते हैं। तो एक हद तक देखें तो बात दुरुस्त आती है, बट क्या उसका नतीजा निकला है आपके पास? अच्छा तोला साहब, जब आप ये बात करते हैं ना, जब आप लोगों से ये बात करें, देखें हम थोड़ा सा ना ग्राउंड पर आ जाते हैं, आम आदमी की बात कर लेते हैं। जब हम किसी भी आम आदमी से मेरी मुराद ये है कि बेचारा जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का या निस्बतन उससे भी नीचे का फर्द है, जब हम उससे ये कहते हैं कि भाई आप टैक्स नहीं देते, आपको टैक्स देंगे तो सहूलत मिलेगी, आपकी टूटी हुई सड़कें इसलिए हैं कि आप कि वहाँ जो है वो हुकूमत के पास पैसे नहीं है और पैसे हुकूमत के पास आने हैं आपके टैक्स, एक बार पूरी डिबेट है। तो लोग आगे से कहते हैं कि हम तो साबुन के ऊपर भी देते हैं, सर्फ के ऊपर भी देते हैं, हम तो जो है वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, खाने पीने की अशिया से लेके जो उसके ऊपर लिखा होता है 22% टैक्स, 18% टैक्स, 20% टैक्स, सेल्स टैक्स बहुत पहले से पाकिस्तान के अंदर वो है ना। तो लोग ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पर इतने सारे, हम दे तो रहे हैं टैक्स, हर जगह टैक्स दे रहे हैं। तो क्या किसी इंडिविजुअल का ये समझना कि वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, ये दुरुस्त है कि वो इनकम टैक्स ना दे? अब तक ये दुरुस्त है, क्योंकि दोनों फॉर्म के टैक्स वो आपकी इनकम पे है। वो ये कह रहे हैं कि जी इनकम कमाते हैं टैक्स दे दें, फिर आप वहां से भी टैक्स ले लेते हैं, तो फिर तो हर किसी के लिए जायज होना चाहिए ना, मैं आप क्यों टैक्स दे रहे हैं? ठीक है ना, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो जो होता है ना कि ना देने के 100 बहाने हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम इतना अजीब सा है कि इसमें कोई सेंट्रल कलेक्शन सिस्टम नहीं है। अगर जो भी सिस्टम है सूबे अपना अलग कर रहे हैं, मैं सूबे को टैक्स दे देता हूँ तो दूसरा सूबा पकड़ने आ जाता है। देयर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। तो आप सिस्टम को जितना कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे इतना आपके लिए प्रॉब्लम। और हर सूबा
अब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ बोलता नहीं मैं तो अपने राइट सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम है, और ये मेरा ख्याल है, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप FBR को सही से ट्रांसफॉर्म करें तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। आपको एक फेडरेशन को फेडरेशन की तहत एक्ट करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए सूबों को, उनके साथ बैठ के बात करें कि यार ये ऐसे निजाम नहीं चलते। आपका जो पैसा हमारे पास कलेक्शन में आएगा हम आपको दे देंगे, निजाम को यूनिफॉर्म रखें।